बच्चों कैसे हैं सभी जने? अच्छे हैं। आज हम व्यास अकेडमी की 10th क्लास में संस्कृत विषय में वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संस्कृत में, भारोपीय भाषाओं में, अन्य भारतीय भाषाओं में भी वाच्य परिवर्तन का बहुत महत्व है कि वाच्य के सही ज्ञान के बिना भाषा के आकार को नहीं जाना जाता कि भाषा को किस प्रकार व्यक्त किया जा रहा है। जब तक हमें वाच्य का ज्ञान नहीं होगा, सही प्रकार से नॉलेज, तो हम भाषा के बारे में नहीं समझ सकते। भाषाओं में वाच्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वो लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार अनुसरण करती है। इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में होता है या कर्म नहीं भी होता है। कर्तृवाच्य में 2 प्रकार के होते हैं। एक, कर्ता और कर्म दोनों होंगे। दूसरा, कर्ता और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। हो सकता है दोनों में। मैंने दोनों उदाहरण लिखे हैं नीचे, फिर भी अपन पढ़ते हैं कि इसमें कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और जो क्रिया जो होती है वो कर्ता का अनुसरण करती है। एक बार वापस, कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीय विभक्ति में तथा कर्ता जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार कार्य करती है। जैसे तुम पढ़ते हो, अब इस वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। तो देखिए इसमें कि तुम पढ़ते हो, हमने बताया जैसे कि कर्ता किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में, तो तुम को कहते हैं त्वम, और जो क्रिया होती है वो कर्ता का अनुसरण करती है। तो त्वम पठसी, त्वम के साथ हमेशा पठसी का प्रयोग होता है। पहले भी हमने 4 पढ़े हैं, शब्द रूप पढ़े हैं, धातु रूप पढ़े हैं, लकार पढ़े हैं, तो उसमें इनका सम्यक प्रकार से वर्णन है। उसी प्रकार से इसमें लिखा है कि त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम का त्वम, पढ़ते हो का पठसी। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है, हम गीत गाते हैं। अब देखिए ये इसमें कर्ता है, कर्म भी है और क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार के होते हैं, एक कर्म नहीं और दूसरा जिसमें कर्म भी हो। तो जहाँ कर्म हो वो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। तो हम का होता है वयम, गीत का होता है गीतम, गाते हैं तो गायामः। समझ में आया ना? एक बार वापस के, हम गीत गाते हैं, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में तो वयम, गीत द्वितीय विभक्ति में गीतम, गाते हैं तो गायामः। इसी प्रकार दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अतः क्रिया जो होती है वो लिंग, पुरुष, वचन में क्रिया का अनुसरण करती है, कर्ता का नहीं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती थी, कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म का अनुसरण करेगी। इसमें कर्ता जो होता है, इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया आत्मनेपदी हो जाती है। यहाँ जो हमने पढ़ी थी ये है परस्मैपदी। परस्मैपदी जो हम अमूमन हर जगह पढ़ते हैं, पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः, ये परस्मैपदी। और आत्मनेपदी में पठते, पठ्यते, पठ्यन्ते, जो वो सेव धातु चलती है, इसको आत्मनेपदी कहते हैं। आत्मनेपदी, परस्मैपदी को आत्मनेपदी में कैसे बदला जाता है, इसके कुछ नियम जो है हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पहले समझते हैं कि कैसे कर्ता और क्रिया कैसे चेंज हो रही है, कर्म कैसे चेंज हो रहे हैं। खाली वो इतना सा समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए आप कि कर्ता जो होता है वो तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में और जो क्रिया होती है वो आत्मनेपदी में हो जाती है। मैंने यही उदाहरण यहाँ भी लिया है। जैसे तुम पाठ पढ़ते हो, तुम कर्ता हो गया, पाठ कर्म, पढ़ते हो क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है ना? तो तुम का त्वया, देखिए यहाँ त्वम था, ये प्रथमा विभक्ति और या इसको हम चेंज करेंगे तृतीय विभक्ति में, तो तुम का होगा त्वया। कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में तो पाठम, और क्रिया जो है आत्मनेपदी हो गई पठीयते। दूसरा उदाहरण है, हम गीत गाते हैं,
तो अस्माभिः तृतीय विभक्ति बहुवचन, चूँकि यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो इसी का हम तृतीय विभक्ति बहुवचन करेंगे। अस्माभिः गीतं गीयते। इनके बारे में और डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा है भाववाच्य। इसमें क्रिया केवल भाव को सूचित करती है और इसमें कर्म का अभाव होता है, इसमें कर्म नहीं होता, ठीक है ना। इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में और क्रिया आत्मनेपदी होती है। जैसे तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, तो त्वम का तृतीय विभक्ति त्वया। जैसे हमने युष्म शब्द पढ़े हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान त्वया, तो त्वया पठ्यते, इसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता। और उसके द्वारा हुआ जाता है, उसके द्वारा यानी स शब्द है, तत्शब्द पुरलिंग, स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम, ते ही, तो तेन भूयते, उसके द्वारा हुआ जाता है। तो ये हमने आपको तीनों वाच्य के बारे में जानकारी प्रदान करी है। इससे आगे हम थोड़ा नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे में इनका परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे वाक्यों को बदला जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।